हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास का ज्योग्राफी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 3 तबई साख्त और आबी निज़ाम। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के रिमेनिंग पोर्शन को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट में हमने भारत की तबई साख्त और भारत के आबी निज़ाम के बारे में देखा है। आज हम ब्राज़ील की तबई साख्त और ब्राज़ील के आबी निज़ाम के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर हम शुरुआत में सबसे पहले ब्राज़ील की तबई साख्त देखते हैं। तो आप सबसे पहले जो है अपनी टेक्स्ट बुक में मैप देखिए या फिर जो है स्क्रीन को जूम करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी इलाके के या फिर दरियाओं के नाम यूज़ किए गए हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में है। ठीक है, इसलिए आपको जो है इन्हें ध्यान से रीड करना है और लर्न करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बताया गया है मैप में कि ब्राज़ील में जो है बुलंद ज़मीनी इलाका है। अब आप मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया बताया गया है वो सबसे ज़्यादा है, और उसकी जो बुलंदी है, उसकी जो ऊँचाई है वो 200 से 500 मीटर तक है, जो कि इंडेक्स में इशारिया में बताई गई हैं। यहाँ पर जो है ऊंचे ज़मीनी इलाके हैं, इसके अलावा सतह मुर्तफ़ाएँ हैं और छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले हैं। जिस तरह से जो है भारत में बड़े बड़े वसी पहाड़ी सिलसिले हैं जिसमें जो है हिमालय कोहे सह्याद्री है, लेकिन यहाँ पर जो पहाड़ होते हैं वो छोटे छोटे हैं। जो मैदानी इलाके हैं वो भी बहुत ज़्यादा वसी नहीं है भारत की तरह। भारत में जो शुमाली भारत का मैदानी इलाका है वो बहुत ज़्यादा वसी है। यहाँ पर जो है छोटी सतह मुर्तफ़ाएँ, छोटे पहाड़ और जो मैदानी इलाके हैं वो भी कम वसी हैं। अब यहाँ पर भारत की तरह ही ब्राज़ील को भी जो है कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया है कुदरती तौर पर, जिसमें पहला है बुलंद ज़मीनी इलाका, दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान, तीसरा है साहिली इलाका, चौथा है मैदानी इलाका और लास्ट है जज़ायर का मजमुआ। सो सबसे पहले हम देखते हैं बुलंद ज़मीनी इलाका कि ब्राज़ील में जो है बुलंद ज़मीनी इलाका कहाँ पर है। अब यहाँ पर आप मैप में देखिए कि जो ब्राज़ील का जुनूबी इलाका है, जो येलो कलर से इंडिकेट किया गया है, निचले हिस्से में जो पीले कलर से बताया गया है, वो जो है ब्राज़ील का सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ इलाका है, बुलंद ज़मीनी इलाका है। इसके अलावा जो है ब्राज़ील के करीब एक मुल्क है ग्याना, जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बुलंद ज़मीनी इलाके हैं, और इस ग्याना मुल्क का सबसे ज़्यादा बुलंद ज़मीनी इलाका जो है वो वेनेज़ुएला में है। ठीक है, आप मैप को जूम करके देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ग्याना का सबसे ज़्यादा बुलंद ज़मीनी इलाका कहाँ है, वेनेज़ुएला में। अब ये जो बुलंद ज़मीनी इलाका है ये वेनेज़ुएला से फ्रेंच गियाना तक मशरिक की सिमत में फैला हुआ है। फ्रेंच गियाना जो है मशरिकी सिमत में आता है, तो वहाँ तक ये जो है बुलंद ज़मीनी इलाका फैला हुआ है। अब ब्राज़ील में भी जो है गियाना का कुछ बुलंद ज़मीनी इलाका है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि गियाना का बुलंद ज़मीनी इलाका, जिसे जो है पिको दा नेब्लिना के नाम से जाना जाता है, ये जो है ब्राज़ील का बुलंद तरीन ज़मीनी इलाका है। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, पिको दा नेब्लिना। अब इसके बाद अगर हम जुनूबी और मशरिकी इलाके की बात करें तो यहाँ पर जो है बुलंदी ज़्यादा है, 1000 मीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, जुनूबी और मशरिकी हिस्से की। लेकिन दिगर खित्ते जो हैं, इसके अलावा जो इलाके हैं, वहाँ की बुलंदी जो है 500 से 1000 मीटर के दरमियान है, जिसमें जो है पेरागो दरिया का इलाका आता है, ब्राज़ीलिया का इलाका है, अमेज़ॉन की वादी है। तो इन इलाकों में जो है बुलंदी कम है, 500 से 1000 मीटर के दरमियान है। अब इसके बाद अगर हम शुमाली हिस्से की बात करें तो ये जो है कम बुलंदी वाला इलाका है। तो अगर हम जुनूब से शुमाल की जानिब जाते हैं तो बुलंदी जो है धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी जो शुमाली हिस्सा है वो ढलान का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो दरिया जुनूब से शुमाल की जानिब बहते हैं वो जो है अमेज़ॉन की वादी में जाकर छोटे बड़े आबशार में तब्दील हो जाते हैं, और बाद में जो है ये बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है जुनूबी ढलान पर कुछ दरिया हैं, जिसमें जो है पेरागो, पेराना, एरोग्वे वगैरह दरिया हैं, जो कि ब्राज़ील से निकलते हैं और अर्जेंटीना मुल्क की जानिब बहते हैं। अब इसके बाद हम उमूदी चट्टान की बात करते हैं। तो उमूदी चट्टान ये एक बहुत छोटी सी चट्टान है, लेकिन अपनी ढलान की नोयत की वजह से इसका आबो हवा पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अब ये जो चट्टान है इसकी ऊंचाई 790 मीटर है। तो ये जो चट्टान है ये बहुत ज़्यादा ऊंची है, और जो साओ पालो और पोर्टो एलेग्रे 2 सिटीज़ है, वहाँ पर जो है इसकी बुलंदी सीधी एक ढलान में उतरती है, मतलब कि बीच में कोई पहाड़ी सिलसिले नहीं बनते हैं, इसकी ढलान एकदम सीधी है। अब आप इस मैप में देखिए कि यहाँ पर जो है साओ पालो और यहाँ पर पोर्टो एलेग्रे है। ये 2 खित्ते जो हैं मशरिकी हिस्से में आते हैं, और इनके जो निचला हिस्सा है यहाँ पर जो है अजीम उमूदी चट्टान है। अब इस उमूदी चट्टान की बुलंदी की वजह से आबोहवा पे क्या असर पड़ता है, तो इसकी वजह से जो है जुनूबी मशरिकी जो हवाएं होती हैं, जो समंदर से जो हवाएं आती हैं वो रुक जाती हैं, और जो है साइबारा का इलाका बन जाता है। इस इलाके में जो है बारिश कम होती है, इसलिए इसे जो है खुश्की का गोशा भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम साहिली इलाकों की बात करते हैं। तो ब्राज़ील को तकरीबन 74 किलोमीटर लंबा साहिल हासिल हुआ है, जबकि भारत को 75 किलोमीटर था। ठीक है, अब साहिल ब्राज़ील का जो साहिल है उसे 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक शुमाली साहिली इलाका और एक जो है मशरिकी साहिली इलाका। अब ये जो इलाका है इसे जो है शुमाली साहिली इलाका कहते हैं, और इस हिस्से को जो है मशरिकी इलाका कहा जाता है।
अब यहाँ पर दोनों साहिली इलाकों को एक ही बहरे आज़म हासिल है, जिसे जो है बहरे ओकियानूस के नाम से जाना जाता है। ऊपर का जो शुमाली साहिल है वहाँ पर जो है शुमाली बहरे ओकियानूस है, और जो मशरकी हिस्सा है वहाँ पर जो है जुनूबी बहरे ओकियानूस है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मशरकी साहिल देखते हैं। तो मशरकी साहिल पे जो है अमेज़न की वादी और अमेज़न के बहुत सारे दरिया जो है आकर मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर छोटे बड़े जज़ायर बन गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो है माराजो जज़ीरा है। अब इसके बाद मशरकी साहिल पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है साओ फ्रांसिस्को सबसे बड़ा दरिया है, जो कि आगे जाकर बहरे ओकियानूस में मिल जाता है। इस दरिया की वजह से मशरकी साहिल पर बहुत बड़े जो है रेतीले साहिल और जगह जगह रेतीले टीले दिखाई देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मैदानी इलाके पे। तो ब्राज़ील के मैदानी इलाकों को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है अमेज़न की वादी का हिस्सा है, और दूसरा जो है जुनूबी मगरबी हिस्सा है, जो कि पेरागो और पेराना दरिया का हिस्सा है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अमेज़न का मैदानी इलाका देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वसी, बहुत बड़ा मैदानी इलाका है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1300 मीटर है, और जैसे जैसे अमेज़न दरिया बहरे ओकियानूस की जानिब बढ़ता है, वैसे वैसे इस मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। अब ये जो मैदानी इलाका है ये घने जंगलात का इलाका है। बार बार सैलाब और बारिश आने की वजह से यहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा घने हैं, और यहाँ पर जगह जगह जो है दलदली इलाके हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है ज़िंदगी दुश्वार गुजार है। यहाँ पर हम पहले भी चैप्टर में देख चुके हैं कि यहाँ पर नकलो हमल के ज़राए बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़राअत और दिगर पेशे जो है मुमकिन नहीं होने पाते। इसके बाद दूसरा जो मैदानी इलाका है वो जुनूबी मगरबी सिमत में पेरागो और पेराना दरिया के मनबे पे है, जहाँ पे इन दोनों दरिया का जो जंक्शन होता है उस इलाके में जो है ब्राज़ील का दूसरा मैदानी इलाका है। अब इस मैदान का ज़्यादातर इलाका जो है दलदली है, जिसे जो है पेंटानाल के नाम से जाना जाता है, और ये पेंटानाल का कुछ इलाका ब्राज़ील की तरफ भी फैला हुआ है। ब्राज़ील से अर्जेंटीना की तरफ भी फैला हुआ दिखाई देता है। अब ये पेंटानाल का दलदली इलाका जो है ब्राज़ील की रियासत माटो ग्रोसो दो सूल, ये एक रियासत का नाम है, इस रियासत में आता है। ठीक है, इसके बाद हम ब्राज़ील के जज़ायर के बारे में देख लेते हैं। तो ब्राज़ील के जज़ायर को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जो है साहिली जज़ायर है और दूसरे समंदरी जज़ायर हैं। अब जो साहिली जज़ायर होते हैं वो अक्सर जो है दरियाओं की इज्तिमाकारी की वजह से वजूद में आते हैं, और इन्हें जो है मुंगो के जज़ायर भी कहा जाता है। ये जो है कंगन नुमा होते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि कंगन नुमा जज़ायर किस तरह से होते हैं, जिनके बीच में जो है पानी होता है और आसपास के इलाके में ज़मीन होती है। अब इसके बाद हम समंदरी जज़ायर के बारे में देखते हैं। तो ये जज़ायर जो है ज़ेरे आब पहाड़ों की चोटियों का ही एक हिस्सा होते हैं, मतलब कि पानी के अंदर जो पहाड़ होते हैं उसी का एक ये हिस्सा होता है, जो ऊपर के हिस्से में समंदर के बीचों बीच दिखाई देता है। तो ये जो है बहरे ओकियानूस से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर वाक़ है समंदरी जज़ायर। ठीक है, इसके बाद हम ब्राज़ील के आबी निज़ाम के बारे में बात करते हैं कि ब्राज़ील का जो आबी निज़ाम है वो 3 अहम दरियाओं की वादियों पर है। ब्राज़ील में 3 अहम दरियाओं की वादियाँ हैं जिस पे जो है यहाँ का आबी निज़ाम मुश्तमिल है। एक सबसे पहले जो है अमेज़न की वादी है, ठीक है, जिसे अभी हमने देखा है, और उसके बाद है पेरागो पेराना दरिया का आबी निज़ाम, जो कि है जुनूबी मगरबी सिमत में। इसके बाद जो है एक मशरकी सिमत की दरिया है साओ फ्रांसिस्को। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अमेज़न का आबी निज़ाम देखते हैं। अब ये जो अमेज़न दरिया है ये मुल्क पेरू के एंडीज पहाड़ी सिलसिले से शुरू होता है। ठीक है, वहाँ से इसकी इब्तिदा होती है, और इस दरिया में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा गाद जो है तेज़ी से साहिल की तरफ आता है। तो जो साहिली इलाका है अमेज़न का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्तिमाकारी होती है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे जो है जज़ायर दिखाई देते हैं। अब ये जो जज़ायर का साहिली इलाका है ये ब्राज़ील में आमोदरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी तरह से अगर हम जुनूबी मगरिब की बात करें तो वहाँ पे जो है पेरागो और पेराना दरिया का आबी निज़ाम है। अब ये दोनों दरिया जो है ब्राज़ील की जुनूबी सिमत में अर्जेंटीना के दरिया प्लाटा में जाके मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों दरिया जो है अर्जेंटीना में जाकर मिलते हैं। इन दोनों दरिया की वजह से ब्राज़ील का जो बुलंद ज़मीनी इलाका है, जो जुनूबी ढलान का इलाका है, वहाँ पर पानी फराहम किया जाता है। अब इसके बाद हम ब्राज़ील के तीसरे और अहम दरिया के बारे में बात करते हैं, जो कि है साओ फ्रांसिस्को का दरिया। अब ये जो दरिया है ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा दरिया है, जो कि ब्राज़ील में जो है शुमाल की सिमत में भी बहता है और मशरिकी सिमत में भी बहता है, और उसके बाद जो है बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाता है। अब साओ फ्रांसिस्को दरिया के दहाने के करीब तकरीबन 250 मीटर का तवील हिस्सा आमोदरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी जो है साहिली इलाके के भी कुछ दरिया हैं जो कि जिनकी लंबाई बहुत छोटी है, और ये जो है घने आबादी वाले इलाके में है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, जिसमें जो है प्रानीबा, ईटा पिकारू जो दरिया है ये शुमाली सिमत में बहते हैं और बाद में जो है शुमाली बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ जुनूबी बहरे ओकियानूस में मिलने वाले दरिया हैं, जिसमें जो है पेरागो ओको दरिया, जो कि सिल्वेडोर के करीब बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने इस चैप्टर में जो है भारत का आबी निज़ाम देखा, ब्राज़ील का आबी निज़ाम देखा, भारत की और ब्राज़ील दोनों की तबई साख्त देखी। अब यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडे
today's video.